हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज अ सुपरकंडक्टर एग्जिबिट्स परफेक्ट. सुपरकंडक्टर्स की क्वालिटीज जो है वो किसके साथ परफेक्टली मैच करती हैं वो हमें बताना है. और हमें ऑप्शन में दे रखा है फेरी मैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म एंड डायामैग्नेटिज्म. तो देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट है उसमें सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि सुपर कंडक्टर्स जो है वो कौन सी प्रॉपर्टीज जो है वो शो करते हैं, तो हम बता पाएंगे कि उसकी प्रॉपर्टी किसके साथ मैच कर रही है. तो जब हम सुपर कंडक्टर्स की बात करते हैं तो सुपर कंडक्टर जो होते हैं वो मटेरियल्स होते हैं जिनका टेम्परेचर अगर हम एक क्रिटिकल टेम्परेचर से कम करें, ठीक है, एक क्रिटिकल टेम्परेचर होता है, अगर उस टेम्परेचर से भी हम टेम्परेचर को डिक्रीज कर दें, अगर हम सुपर कंडक्टर्स मटेरियल्स को कूल्ड करते हैं एक क्रिटिकल टेम्परेचर के नीचे, तो उनका जो रेजिस्टेंस हो जाता है वो जीरो हो जाता है. ठीक है, उनका रेजिस्टेंस जो होता है इक्वल्स टू जीरो. और वो जो होते हैं वो जीरो रेजिस्टेंस के साथ इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंडक्ट करते हैं, इसलिए हम इनको सुपर कंडक्टर कहते हैं. इनका रेजिस्टेंस जो होता है एक क्रिटिकल टेम्परेचर के नीचे, अगर हम इनके टेम्परेचर को उस क्रिटिकल टेम्परेचर से भी कम कर दें तो उनका रेजिस्टेंस जीरो हो जाता है और वो जीरो रेजिस्टेंस पर कंडक्ट करते हैं, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, सुपर कंडक्टर कहते हैं. और ये जो होते हैं वो मैग्नेटिक जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसको एक्सपेल करते हैं. ठीक है, एक्सपेल द मैग्नेटिक फील्ड. एक्सपेल का मतलब होता है ये रिपेल करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को, उसको अपोज करते हैं, उसके अपोजिट डायरेक्शन में रहते हैं. तो जब हम अपने ऑप्शंस चेक करेंगे तो हमारे ऑप्शन में देखिए, एक तो फेरी मैग्नेटिज्म है. फेरी मैग्नेटिज्म हमारे वो मटेरियल्स होते हैं जिनमें एटम्स की जो पॉपुलेशन होती है वो अपोज करती है मैग्नेटिक मूवमेंट का. और ये जो अपोजिंग मैग्नेटिक मूवमेंट्स होते हैं फेरी मैग्नेटिक में, जो मैग्नेटिक मूवमेंट होते हैं, जो अपोजिंग मैग्नेटिक मूवमेंट होते हैं वो अनइक्वल होते हैं. और अनइक्वल होने की वजह से ये इनका एक मैग्नेटाइजेशन जो होता है इनके अंदर रह जाता है. इनके अंदर थोड़ा जो होता है वो मैग्नेटाइजेशन जो हो जाता है वो रह जाता है, रिमेन हो जाता है, जिसकी वजह से इनके अंदर मैग्नेट्स की कुछ क्वालिटीज जो होती है रह जाती हैं. सिमिलरली जब हम फेरो की बात करेंगे, अब देखो इसकी प्रॉपर्टीज तो मैच करनी नहीं सुपर कंडक्टर के साथ. अगर इसके अंदर मैग्नेटाइजेशन रिमेन हो रह गया है तो ये क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड को अट्रैक्ट करने का काम करेगा, ना कि एक्सपेल करेगा. सिमिलरली जब हम फेरो की बात करते हैं तो फेरो जो होते हैं दे आर ऑल्सो अट्रैक्टेड, एंड नॉट ओनली अट्रैक्टेड बल्कि मैं कह सकती हूँ स्ट्रांगली अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड. तो इनकी प्रॉपर्टी मैच नहीं करी है. पैरा के लिए जाई की जो वैल्यू होती है वो स्मॉल होती है लेकिन पॉजिटिव में स्मॉल होती है, तो ये भी जो होते हैं अट्रैक्ट होते हैं टूवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन कंपेयर टू फेरो ये थोड़े कम वीकली अट्रैक्टेड होते हैं, लेकिन अट्रैक्टेड होते हैं ये भी टूवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड. लेकिन डायामैग्नेटिज्म की जब हम बात करते हैं तो डायामैग्नेटिज्म में क्या होता है कि ये जो होते हैं रिपेल होते हैं, रिपेल बाय मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, जब भी हम कोई अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेंगे तो इनके अंदर एक इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो जाता है जो उस अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होता है, जिसकी वजह से उनके बीच में क्या होता है, रिपल्सिव फोर्स लगता है और ये उस मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल करने लग जाते हैं. तो इसकी जो क्वालिटी है वो मैच कर रही है सुपर कंडक्टर्स के साथ, क्योंकि सुपर कंडक्टर भी मैग्नेटिक फील्ड को एक्सपेल कर रहे हैं और जो डायमैग्नेटिज्म है वो भी मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं, एक्सपेल कर रहे हैं. तो डी ऑप्शन जो होगा वो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि बाकी तीनों के अंदर क्या है, मैग्नेटाइजेशन है, मैग्नेटिक की प्रॉपर्टीज हैं, परमानेंट मैग्नेटिज्म है, जिसकी वजह से ये अट्रैक्ट होते हैं टूवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड. जबकि डायमैग्नेटिज्म में क्या होता है, ये रिपेल होते हैं बाय मैग्नेटिक फील्ड सिमिलर एज द सुपर कंडक्टर्स. तो डायमैग्नेटिज्म जो हो जाएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. ऑल द बेस्ट.